ये अकीदा बुजुर्गों के यहाँ से है क्या? हर दुआ में आका का वास्ता जरूर, हर दुआ में आका का वास्ता जरूरी है। हर दुआ में पढ़ भी लो तो हर्ज नहीं है, तो बहुत बहुत पढ़ा तुमने वास्ता। और आज सैयद शाहिद मियां को डबल खुशखबरी देता हूँ, मैं इसलिए भी चल के आया, वरना मुझ पर भी तेजल से मैं भी वहीं से निकल जाता कि इन्होंने वो काम किया है जिससे सैयदा फातिमा ज़हरा खुश हो गई है। अब से 3-4 साल पहले यहाँ कव्वाली होती थी और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कायदे अहले सुन्नत के कहने, खुदा की कसम उसी दिन कसम खाई कि आज के बाद जलसा होगा। और आज एक सैयद के उस वक्त के ऐलान को आज मैं कहता हूँ, सैयद ने खूने नबी का हक अदा किया कि हमें दीना नहीं चाहिए, हमें कव्वाला दीना नहीं चाहिए, हमें शहंशाह मदीना चाहिए। ये सैयदों के खून की हरारत जो भाई साहब 2:30 बजे तकरीर हो रही है, वरना 2:30 बजे कोई करे मौलाना और कोई सुने, सवाल ही बदौनी। और खासकर सुन्नियों में मैंने बड़ी जगह इस्लाह करी है। हमारे यहाँ इतने उल्लू के पट्टे हैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, माफ करना। राजस्थान में झालावाड़ में बारिश हो गई और जब रुकी तो मैंने कहा कमेटी ने चाय जो चलवा रखी है इसे बंद कर लो और किसी मौलवी की तकरीर करवा लो। तो माशाल्लाह कमेटी इतनी अक्लमंदी है, ये खासियत हमारी सुन्नी बरादरी में हो सकती। खड़े होकर कमेटी का एक आदमी बोला मौलाना, मैंने कहा फरमाना, बोले चाय अभी होगी और तकरीर अगले साल होगी। ये कोई लतीफा नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ अल्लाह की कसम। ये हमारे सुन्नियों में सब ये जाने। हाँ, अभी इतना मत क्या करो दादा, लप्पो छप्पो, ये तुम्हारी वजह से माशाल्लाह ये जलसा माशाल्लाह अभी तक रंग रहा है। अभी वो मतलब को दे, एक तो मौलाना मैं कोई इन पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, एहसान इन्होंने मुझ पर किया। मैंने भी कहा, मैंने कहा भाई साहब हम भी ऐसे जलसे बहुत ढूंढते हैं जिसमें तकरीर भी ना करनी पड़े। आगे ये बोलेंगे अरशद बिलाली, और वो नजराना पूरा दिया 25,000 उन्होंने, और जिद्दी बहुत बड़े थे, अगले साल फिर बुलवाया। अच्छा। और मैं जब कुर्सी पे आया तो मैंने कहा यार वो चाहे वाकई हकीकत है। तो आप कमेटी का वही सदर बोला कि जिंदगी भरी पागल थोड़ी रहेंगे। मैंने कहा भाई साहब ये शान सुन्नियों की, अकल जब भी आती है वो खैरियत हो गई है, शायद मियां की करामत कही है कि लुटने से बच गया जलसा आखिर में। और इतनी मकबूलियत के मेरा दिल लग गया, मुझे ऐसा लगा जैसे बरेली में पढ़ रहा हूँ। अब मैं पीछे वाले नहीं बोले तो खत्म भी करना जानता हूँ। वास्ता जरूरी है, शेर में देखूंगा कौन कौन उठ के आता, चाहे खाली आ जाए। जिसको चाहिए कान खोल कर सुन ले, क्या सुन ले कि मसलक के रज़ा वाला रास्ता जरूरी है, मसलक के रज़ा वाला। अब पढ़ता हूँ, थोड़ा सुभान अल्लाह बोल कर दिखाना। मसलक के रज़ा वाला रास्ता, थोड़ी एक मर्तबा पढ़ लो, एक मर्तबा पढ़ लो। रास्ता जरूरी है, मसलक के रज़ा वाला। अगर बददुआ ना करो तो एक शेर और पढ़ दो। अरे जोर से इधर वाले बोल दो यार, आज तो फंसी गए भाई साहब। ये हजरत की वजह से हो सकता कयामत में फंसने से बच जाओ। मैं बिल्कुल इरादा नहीं रखता था, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट। रास्ता जरूरी है, ये शेर मैंने बिलग्राम शरीफ में नहीं पढ़ा, लेकिन आज सैयदों की इस बस्ती में पढ़ता हूं।
इंशाअल्लाह शायद को चुप रह जाए। आतिशे जहन्नम में डूबने से बचने को सैयदों की कश्ती में बैठना जरूर। अरे बाबा बाबा सैयदों की कश्ती में बैठना जरूरी है। कसम ना खाइयो तो अब बताओ शायरी है कि नहीं है? तुम्हारा ये हजरत इधर से उठा के तो नहीं दे दी? अरे नहीं हजरत, हजरत की तरफ से आया। मेरी नजर बहुत तेज है, ये इनकी तरफ से है। ये अल्लाह की कसम अगर मैं कहूँ तो सच ये है कि ये सैयदों की करामत है। सही बात है, ये हकीकत। और हवा इतनी अच्छी आ रही है माशाअल्लाह। मदीने के ये झोंके हवा दे रहे हैं, मदीने का हमको पता दे रहे हैं। अब ये 1 मिनट ये सुना, इन्होंने पहले ये सुनी होगी, लेकिन मैं इनको वो नया शेर सुनाता हूँ चूंकि यहाँ खजाना बहुत है। सही बात है। मेरी किसी तकरीर में भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो पलट के वही बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर थोड़ी सी आवाज रहम करके खा देना, वो बढ़ा देना। रास्ता थोड़ा बढ़ा दो, बैठना। अब अगर थोड़ा सा बैठ के दिल से बोलो तो पढ़ता हूँ। दिल्ली में पढ़ के आ गया मैं, सल्तनत हो या दौलत जिसको चाहिए ले ले, अबे हमको एक ख्वाजा सा बादशाह जरूरी है। अब लगाते नारा, पता चलता हमको एक ख्वाजा सा बादशाह। और अगर मौलाना अशरफ बिलानी इजाजत दे तो एक मसला भी बयान करूं। आपको जमात से आप पहली मर्तबा तुम जैसे आदमी ने कहा अच्छी लग रही, और वो भी 2:30 बजे अगर कोई ये कह दे, खुदा की कसम वो जलसा मकबूल हो गया। ये करम है सही शायद मियां पे। वास्ता, और थोड़ा सा आपको वास्ता देता हूँ, पढ़ लो। रास्ता हजरत शायद कहते हैं जाना तो नहीं है, बयान लेके नहीं, इनका तो सब कुछ है ही, ये मालिक है ये। मगर एक शेर सुने उन छोटे छोटे नन्हे बच्चों का। जब रात को इफ्तारी करते हो शाम में तो रोना जरूर आता होगा, गजा के बच्चों का ख्याल जरूर आता होगा, और कभी शर्म भी आती होगी कि मुर्ग मुसल्लम हम खाएं और गजा के बच्चे प्याला हाथ में लिए तरकारी मांगते नजर। अरे बोलो देखा होगा कि नहीं देखा होगा? कसम अल्लाह की कई रातों की तो कितने महीनों की हमारी नींद हराम। लेकिन वो अब मैं शेर पढ़ता हूँ और थोड़ी सी देखूंगा करबला वालों से किसे किसे प्यार है। रास्ता जरूरी है तुमसे मस्जिद अक़सा चीख कर ये कहती है। गजा का बच्चा बच्चा क्या कहता है कि दीन के बचाने को करबला जरूर, हाय 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 हाय, बचाने को करबला जरूरी है। दीन के, मिलकर पढ़ लो इसे, दीन के बचाने को करबला। मेरे साथ नहीं पढ़ सकते, जवान के साथ पढ़े, बूढ़े के साथ नहीं पढ़ सकते। दीन के बचाने को मैं भूलता तकरीर में बहुत कम हूं और अपना स्टॉप मुझे खूब याद रहता है। 10 घंटे के बाद भी पलट के वहीं आता हूं और थोड़ी मुझसे नजर मिला लो तो आपको वापस लाता। इजाजत है? मदद कर क्यों नहीं रहे? अरे कुछ भेजे में आई होगी, आप सुभान अल्लाह तो बोल कर दिखा रहे हैं। मदद तो वो हमारी हरकतों की वजह से। मगर मैंने कहा जिस दिन इजाजत मिल गई इंशाअल्लाह हमारे मसले हल। अभी अल्लाह इजाजत नहीं दे
जरा सब्र करो थोड़ा सा। सब्र करने का मतलब है और ठुको, चूंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी। अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा। मोटरसाइकिल चला चला के हमने डीजे बंद करवाए। ये बेशरम कौन और भिखारी कौन, तुम सबको नहीं बोलना। जो जहेज का ये पेट जहन्नम भरने के लिए। सही बात। अरे यार सही बोला मैंने। जो एस्टीमेट लगा के जहेज मांगती है। सही बात। मेरे मुरादाबाद में सेठ आरिफ ने बारातियों को 42 बुलेट मोटरसाइकिल दी। अच्छा। बेटी को कितना दिया होगा खुद अंदाजा कर लो। और कमीने ने जब जलसा कराया और उसे नाजिम का यशब बिलाली साहब जैसे का नजराना बताया 11,000 दे दो, तो उछल गया। इतने तब मैंने कहा खबीस, हराम मौत में इतना लुटाया तूने, लेकिन एक आज मैं सुनाता हूं और आज शायद जिन्नात में नारा लगा दे। जब तुम जहेज तय करते हो भिखारी की तरह और बुलेट मोटरसाइकिल मांगते हो, स्कॉर्पियो मांगते हो, तो फातिमा सहरा कितनी रोती होंगी अपने खुदा। मेरे बाबा ने बेटी को रहमत इसलिए बनाया कि आज बेटियां रहमत बन गई बाप के लिए, मगर मालदार बाप खबीसुद्दहर मुझसे बोला, अरे मुल्ला चिल्लाता क्यों है, पैसा मेरा, बेटा मेरा, जितना चाहे लुटाऊं, जितना चाहे पानी की तरह बहाओ, तेरे पेट में मौलवी क्यों दर्द होता है। शायद इसमें बोलने के लिए आपको मुझे इंतजार होता है। मैंने कहा कमीने, दुनिया में दूल्हा बनने वालों में कोई भी मौला अली से बड़ा दूल्हा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह। अब कोई नारा नहीं लगा साथ साथ। हाय हाय हाय। अभी लगा लियो। दुल्हन बनने वाली बेटियों में मेरे नबी की बेटी फातिमा से बड़ी दुल्हन कयामत तक हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से कादरी करीमी हुजूर साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5 मिनट के और मेहमान सुभान अल्लाह बोल के दिखाओ मेहमान। मगर नबी से जब बेटी फातिमा लेने गई कनीज, तो वो नबी जो ठोकर मार दे तो सोना निकल आए। अरे यार थोड़ा जल्दी से बोल के दिखाए। अगर नबी इशारा कर दे तो जन्नत की हूरें आ जाए। और रोना नहीं आता तकरीरों में कभी, यही तमाशे करते रहे। एक नाच फटकार लगाई मैंने बहेड़ी के, मैंने बेशरम, तेरे बाप ने नहीं दिए पैसे, वो 50,000 का जो बुलाया था सारे चंदे के पैसे दे दिए, सारे जलसों का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे बोलो कुछ कर दिया मगर सच्ची, हमसे अच्छी कौन बोल देगा ना, मगर तुम्हें तो